आपका ज्ञान का उपदेश सुने। ओ दो मन न भयो 10-20, ओ दो मन न भयो 10-20। तो एक महीने तक उद्धव ब्रज में रहे। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं सभी को सुनाकर स्वयं भी आनंद ले रहे हैं, गोपियों को आनंद दे रहे हैं। तो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन गोपाल भज मन श्री राधे, गोपाल भज मन श्री राधे। सद्गुरुदेव महाराज की जय, वाले कृष्ण लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा तो मथुरा के राज सिंहासन पर उग्रसेन को बिठा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जी बलराम उन्होंने वसुदेव और देवकी को कारावास से मुक्त करवाया। तो भगवान श्री कृष्ण जी विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। अल्प समय में ही उन्होंने सभी विद्याओं का ज्ञान जो है हासिल कर लिया, विद्याएं सीख ली। तो भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान होते हुए भी गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम की सेवा कर रहे हैं। वन से लकड़ियां ला रहे हैं। भगवान ने भी गुरुदेव की जो है सेवा की। सेवा सतगुरां दी जन्म सुधार दिए, सेवा सतगुरां दी जन्म सुधार दिए, सेवा सतगुरां दी जन्म सुधार दिए, सेवा सतगुरां दी जन्म, सेवा सतगुरां दी जन्म सुधार दिए, सेवा सतगुरां दी जन्म सुधार दिए। सद्गुरुदेव महाराज की जय, बाले कृष्ण लाल की जय। तो आपको भागवत सप्ताह कथा के दौरान देव ऋषि नारद का प्रसंग सुनाया था। उन्होंने भी पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि आज मैं देव ऋषि नारद से नाम से जाना जाता हूँ। ये सब संतों की हुई सेवा का फल है। सेवा दोनों की मिले, एक संत एक राम, राम जो मुक्ति के दाता, संत जो पाए नाम। इसलिए सिमरन करना आसान है, सेवा करना कठिन। सतगुरां दी सेवा कर ले, सतगुरां दी सेवा, पार बने जे लगनाई होए, पार बने जे लगनाई होए। सतगुरां दी सेवा कर ले, सतगुरां दी सेवा कर ले, पार जे तो लगनाई होए, पार जे तो लगनाई होए। फिर नहीं मौका लगना बंदिया, फिर नहीं मौका लगना होए, फिर नहीं मौका लगना बंदिया, फिर नहीं बूटा लगना होए।
फिर नहीं मौका लगना बंदिया, फिर नहीं मौका लगना फिर नी बूटा लगना बंदिया, फिर नी बूटा लगना सतगुरां दी सेवा कर ले, सतगुरां दी सेवा कर ले, पार बने दे लगना पार बने दे लगना पार बने दे लगना पार बने दे लगना फिर नहीं मौका लगना बंदिया, फिर नहीं मौका लगना मौका लगना बंदिया, फिर नहीं मौका लगना गीता भवन विच रहिंदे मेरे, गीता भवन विच रहिंदे ने सोने सतगुरु प्यारे, सोने सतगुर प्यारे, सोने सतगुर प्यारे। गीता भवन विच रहिंदे मेरे, गीता भवन विच रहिंदे मेरे सोने सतगुरु प्यारे। हर मन अंदर जोत जगांदे, हर मन अंदर जोत जगांदे परदे नाम हुंगारे, परदे नाम हुंगारे परदे नाम हंगारे, परदे नाम हंगारे। सतगुरां दी सेवा कर ले, सतगुरां दी सेवा कर ले, पार बने दे लगना पार बने दे लगना ओ पार जे तो लगना पार बने तो लगना फिर नहीं मौका लगना बंदिया, फिर नहीं मौका लगना फिर नहीं मौका लगना बंदिया, फिर नहीं मौका लगना सतगुरुदेव महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो आगे चलकर कथा आ रही है। कंस की दो पुत्रियां अस्थि और प्राप्तियां अपने पिता मगराज जरासंध के पास गई। जरासंध को जब पता चला कि कंस को कृष्ण ने मार डाला तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, हर बार पराभूत होकर वापस मगधराज लौट गया। 18वीं बार काल यमन को साथ लेकर मथुरा पर उसने चढ़ाई की। काल यमन को ब्रह्मा जी का वरदान था कि जदुवंशियों में से कोई भी उसको मार नहीं सकता। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने काल यवन को देखा, उन्होंने क्या किया, विश्वकर्मा को उपदेश दिया कि समुद्र में द्वारकापुरी का निर्माण करो। श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन, श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से सभी मथुरा वासियों को द्वारकापुरी पहुंचा दिया। स्वयं मथुरा में खड़े तो काल यवन को जब देखा तो कृष्ण भगवान आगे आगे दौड़ना उन्होंने शुरू किया, तो काल यवन कृष्ण भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी एक गुफा में उन्होंने प्रवेश किया, जहाँ राजा मुचुकुंद सोए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर उतारा
तो राजा मचुकुंद के ऊपर डाल दिया। काल जब उसने गुफा में प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण जी का पीताम्बर देखा तो कहने लगा, इतनी दूर दुराकर मुझे अब सोने का नाटक कर रही हो। तो चरणों से ठोकर मारता है। जब राजा मचुकुंद ने आंखें खोली तो उनकी आंखों से अग्नि निकली, जिससे काल जमन भस्म हो गया। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। राजा मचुकुंद ने देवताओं को और असुरों में युद्ध हुआ, देवताओं की सहायता की। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा मचुकुंद ने कहा कि मैं विश्राम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो तुझे निद्रा से जगाएगा वो तुम्हारी आंखों से जलकर भस्म हो जाएगा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, बाले कृष्ण लाल की जय। आगे चल कथा आ रही है रुक्मणी के विवाह की। गंधर्व देश का राजा भीष्म, उसके 5 पुत्र, एक कन्या रुक्मणी। तो रुक्मणी के पिता और 4 भाइयों की इच्छा थी रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण जी से हो। तो रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मणी, उसकी इच्छा थी कि उसकी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। तो शिशुपाल गंधर्व देश में बरात लेकर आ गया। रुक्मणी ने जब देखा तो एक पत्र लिखा जिसमें मोती पुरोई हो, एक विप्र को दिया कि जाकर द्वारकाधीश कृष्ण को देना। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण जी की विवाह की कथा साधारण विवाह की कथा नहीं है, ये तो जीव और ब्रह्म की मेल की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जब पत्र पढ़ा तो आपने साथी दारू को कहा रथ को तैयार किया। सुबह रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण जी गंधर्व देश में आ गए। होने आमी कुंडला बालया, होने आमी आरा बालया, होने आमी कुंडला बालया, होने आमी आरा
पिता मेरे ने मन में विचारा, रुक्मणी वर होवे श्याम प्यारा। पिता मेरे ने मन में विचारा, रुक्मणी वर श्याम प्यारा। भाई मेरे ने जुल्म कमाया, भाई मेरे ने जुल्म कमाया, शिशुपाल गया मन आ गया, होने आमी हारा। होने आमी हारा, बालिया होने आमी कुंडला बालिया। पाती जो लिख रही राज दुलारी, जल्दी आवो श्याम मुरारी। पाती जो लिख रही राज दुलारी, जल्दी आवो श्याम मुरारी। आना तो आओ आगे मर्जी तुम्हारी, आना तो आओ के मर्जी तुम्हारी। ऐसा अपना फर्ज निभाया, होने आमी हारा बालिया, होने आमी कुंडला बालिया, होने आमी बनसरी बालिया। पीपल जी टूर पे रातों राती, जा मोहन नो देती पाती। विपर जे टुर पे रातों राती, जा मोहन को दे दी पाती। पर पाती लाली साती, पर पाती लाले छाती। रखनो खूब से जालया, होने आमी हारा बालिया, होने आमी कुंडला बालिया। ऐसा प्यार तेरे नल बालिया। शाम जी टूर पे सुबह सवेरे, जा मंदिर विच लाले डेरे। श्याम जी टुर पे सुबह सवेरे, जा मंदिर विच लाले डेरे। रुक्मणी आई आरती करने, रुक्मणी आई आरती करने। बाहू पकड़ बिठा लिया, हुन आमी हारा। बालिया होने आमी कुंडला बालिया, होने आमी हारा बालिया। हुन आमी बनसरी वालया, होने आमी कुंडला बालिया। सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी विंध्य देश में पहुँचे। रुक्मणी मंदिर में पूजा करने के लिए गई और भगवान ने रख कर बिठा कर उसे द्वारका पर ले आए। सभी राजा जरासंध शिशुपाल देखते ही रह गए। तो द्वारका पुरी में आकर जथा विधि उनसे विवाह उनका संपन्न हुआ। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। श्री राधे
सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। आगे चलकर बोमा असुर की वध की कथा आ रही है, जिसने राजाओं की 16,108 कन्या को बंदी बना रखा था। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया। कृष्ण ने तो कन्या को कैसे मुक्त करवाया और कृष्ण भगवान को मन ही मन पति मान बैठे। तो भगवान ने सभी से शुभ मुहूर्त में विवाह किया। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। आगे चलकर कथा आ रही है जरासंध वध की और पांडवों ने जो राजसूय यज्ञ किया। तो देव ऋषि नारद जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ कर रहा है, आप उसमें सम्मिलित हुई। तो उसी दौरान जरासंध ने जो राजाओं को बंदी बनाया था, एक दूत ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि राजाओं ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप जरासंध का वध कीजिए, उनकी कारावास से हमें मुक्त करवाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी विचार करने लगे कि पहले कौन सा कार्य किया जाए, राजसूय यज्ञ में शामिल हो जाए या फिर जरासंध का वध। तो उद्धव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से कि पांडव जो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं उनके लिए दिग्विजय जरूरी है। तो जरासंध की मृत्यु के बिना पांडवों की दिग्विजय अधूरी है। आप पहले जरासंध का वध। तो उद्धव जी ने कहा कि जरासंध बड़ा बलवान है, बड़े बड़े राजाओं के दांत उसने खट्टे कर दिए हैं, सीधे आप उसमें युद्ध नहीं जीत सकते। आप भीमसेन से जरासंध का गदा युद्ध करवाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन और भीमसेन को लेकर ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 सतगुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं। फिर जब जरासंध ने युद्ध के लिए जब हाँ कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम विपर नहीं क्षत्रिय हैं। तो अपना परिचय दिया कि ये भीम और अर्जुन। तो भीमसेन से 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। भीमसेन युद्ध करते करते थक गया। 28वें दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने इशारे से भीमसेन को संकेत दिया कि जरासंध की दोनों टांगों से शरीर को चीरकर विपरीत दिशा में फेंक।
क्योंकि जरासंध जो था, जरा नाम की एक राक्षसी थी, ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। तो जरा नाम की राक्षस ने दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ा था, जिससे इसका नाम जरासंध पड़ा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सद्गुरुदेव महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो जरासंध का वध जो है भीमसेन के हाथों हुआ। तो जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर भगवान श्री कृष्ण जी ने बिठाया और स्वयं युधिष्ठिर जो राजसूय यज्ञ कर रहा था उसमें शामिल होने के लिए चले। तो यज्ञ में इसी बात की चर्चा हुई, सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। सभी ने एक मत होकर कहा कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाए। तो उस सभा में शिशुपाल भी था। शिशुपाल आग बबूला हो गया, भगवान श्री कृष्ण जी को गालियां देने लगा। सो गलतियां भगवान ने शिशुपाल की माफ कर दी। जब 101 हुई तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी, जिससे शिशुपाल का वध हुआ। और शिशुपाल के शरीर से एक ज्योत निकली जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में शामिल हो गई, समा गई। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, सद्गुरुदेव महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आगे चलकर कथा आ रही है सुदामा की। भगवान के बचपन के मित्र बाल सखा सुदामा इतना गरीब, उसके घर कभी एक वक्त का भोजन बनता, कभी 2-2 दिन भूखे रहना पड़ता। तो एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने कहा सुदामा से, आप कहते थे कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, आप उनसे जाइए और भेंट कराइए। सुदामा ने कहा, मैं तो उनसे भेंट करूंगा लेकिन उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। सुदामा ने कहा कि मित्र के घर जाना है तो खाली कैसे जाऊं, कुछ दे। तो सुशीला ने पड़ोसी के घर से 3 मुट्ठी तंदूर मांगा। सुदामा ने उसे पोटली में बांधा और भगवान श्री कृष्ण जी के से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ को उपदेश दिया कि सुदामा को द्वारका के पास पहुंचा दो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज सद्गुरुदेव महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सुदामा द्वारका के महल के बाहर खड़ा है, पहरेदार खड़े हैं।
सुदामा उनसे कहता है कि द्वारकाधीश कृष्ण मेरा मित्र है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, तो सुदामा बार बार उन्हें कह रहा है आप अंदर जाकर द्वारकाधीश कृष्ण को कहो कि आपका मित्र सुदामा आया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मित्र सुदामा गरीब आ गया है। हरे द्वार पालो मित्र सुदामा गरीब आ गया है। मित्र सुदामा गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। कह दो हरि से नाम है सुदामा कह गया। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। तो सैनिकों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, वो कह रहे हैं आप उसके मित्र हो। सुदामा का नाम सुना, कृष्ण भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं। पीतंबर नीचे गिर गया, सुदामा को गले से लगाया तो सिंहासन पर बैठकर बिठाया सुदामा को और रुक्मिणी से कहा कि जल ले आओ। जल लाने में देर हो गई तो भगवान की आंखों से प्रेमा अश्रु की धारा बही, जिससे सुदामा के चरण उन्होंने धोए। हरि पग तांदे दुखड़े में टांदा सुनया। हरि पग तांदे दुखड़े बटाता सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। हरि पग तांदे दुखड़े में टांदा सुनया। हरि पग तांदे दुखड़े बटाता सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। जेरे सुबह शाम राम 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 जप दे। जेरे सुबह शाम राम 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 जप दे। प्रभु बड़े ही दयालु उनके दुखड़े कट दे। प्रभु बड़े ही दयालु उनके दुखड़े कट दे। हरि पग तांदे दुखड़े मिटांदा सुनया। हरि दे दुखड़े मिटांदा सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। ओता हरि पग तांदे दुखड़े मिटांदा सुनया। हरि पग तांदे दुखड़े बटाता सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। हरि पग तानु सीने नाल लांदा सुनया। हरि ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। ओता प्रेम बिच अथरु बहांदा सुनया। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आंसुओं से सुदामा के चरण धो दिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा ने से कहा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है। वो तंदल की पोटली सुदामा छुपा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा
अभी भी तेरी पुरानी आदत गई नहीं है। एक बार विद्या अध्ययन के दौरान सुदामा और कृष्ण जी, गुरु माता ने उन्हें वन में लकड़ियाँ लेने के लिए भेजा और साथ में उनको भुने हुए चने दिए कि दोपहर को तुम दोनों मिलके खा लेना। तो सुदामा के पास चना की पोटली थी, तो बारिश आ गई। एक पेड़ पर कृष्ण भगवान जी चढ़ गए, एक पर सुदामा। सुदामा वो चने खाने लगा तो भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा से पूछते हैं क्या खा रहा है। सुदामा ने झूठ बोला कि सर्दी से दांत आपस में टकरा रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। जब बात समाप्त हुई तो कृष्ण भगवान ने पूछा कि जो गुरु माता ने चने दिए थे वो मेरा हिस्सा कहाँ है। सुदामा ने झूठ बोल दिया, वो तो नीचे गिर गए, कीचड़ में मिल गए। तो कभी भी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर दुर्योधन पांडवों को उनका हिस्सा दे देता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल